जितने भी गैंगस्टर्स को आप लेंगे, गैंग वार का हिस्सा रहे, उन सब के साथ आज के दिन तक वफादार लोग मौजूद हैं। वो उनके मुकदमात की पैरवी करते हैं, वो उनकी फलाह बहबूद के लिए काम बल्कि उनके खिलाफ अगर बात कर दी जाए, हकायक बता दिए जाएं, तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। वो खिलाफ हो जाते हैं। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूं कि जो जिनके वफादार जो हिफाजती लोग हैं, जिसे आप गनमैन कहते हैं, क्या कहते हैं, वो अगर उनमें से कोई फौत भी हो गया ना, तो वो आज तक उस फौत शुदा को के घर पैसे भिजवाते हैं। लेकिन तारीफ गुलशन आप देख लीजिए कि ये जो बालाज का कत्ल हो रहा है, अपने मालशिए को इस्तेमाल किया। अच्छा, शूटर कोई नहीं था। अच्छा, मालशिया को इस्तेमाल किया। ये भी पहली दफ़ा आप मंजर आम पर लेके आ रहे हैं। जी, अपना उसका मालशिया था तीफी का। अच्छा, अब ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट ने कहा था कि जी तुसी वो मालशिया हुन मर गया है, वहाँ पे वो मौके पे मार दिया गया कि वो मर गया है, वरना वो तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ थे कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ गुजरी है, उस पर क्या गुजरी है, उसके साथ क्या हुआ है। सर ये तय था, अगर वो मालशिया वहाँ मरता ना, जिसका एक शेडो था वहाँ पे मौजूद, जिसने उसको मार देना था, सर वो जो शेडो है उसने उसे मार देना था। अगर वो पकड़ा जाता तो आप लिख लीजिए, जानने वाले जानते हैं, तस्दीक कर लीजिएगा, कल कला को चंद एक लोगों को अगर इजाज़त मिल गई बोलने की, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, तस्दीक कर लीजिएगा कि उसने क्या बयान देना था। उसने बयान देना था, मैं मालशिया हूँ और मैं ट्रकों वालों के पास भी जाता हूँ उनकी मालिश वालिश करने के लिए, मेरी उन्होंने बड़ी बेइज्जती की थी, मेरे साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की थी, मुझे नंगा करके मारा था। अच्छा, तो मैं तो उस रंजिश में ये, तो इस हद तक वो तीफी का वफादार था। तीफी ने उसको कुछ ख्वाब ऐसे दिखा दिए थे। ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि तीफी ख्वाब कैसे दिखाता था। वो जो चढ़ते सूरज के सलाम की बात है ना, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन चढ़ते सूरज का सलाम बता देना चाहिए। अब वो जो ऑफिसर है एक, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, FIR लॉन्च करवाने वाले, वो तीफी पहलवान के घर के बाहर पहुंचते हैं और उसे फ़ोन करते हैं मुलाकात के लिए। SP रैंक का अफसर, SP रैंक का ऑफिसर। तीफी फ़ोन अटेंड नहीं करता, बारह दीगर फ़ोन करते हैं, तीसरी बार फ़ोन करते हैं, फ़ोन अटेंड नहीं करता। और वो जो एक शख्सियत मैंने आपको अर्ज़ की, जो हनीफा बाबा, जिनके टी बॉय थे, जिनके जूते साफ़ करते थे, उस शख्सियत को फ़ोन किया कि यार मैं तीफी से मिलना चाह रहा था, तो तीफी मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। तो उस शख्सियत ने पता क्या कहा, उसने कहा कि सर जी तुसी कित्थे लगे हो, थोड़ी पोस्टिंग कित्थे है। उन्होंने कहा मैं तो रिटायर हो गया। उन्होंने कहा फिर ਤੁਹਾਡਾ फ़ोन क्यों चुके। अच्छा, रिटायर होने के बाद SP को भी नहीं पूछता है, फ़ोन क्यों चुके। अब एक और शख्सियत, बड़ा ताल्लुक तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के साथ, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे जाने जिगर है, मेरा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक है। वो तीफी से मिलने आते हैं रिटायरमेंट के बाद मिलने आते हैं और आके घर के बाहर बैलें दे रहे हैं। और वो जो सिक्योरिटी वाला है वो बताता है कि साहब घर नहीं है, और साहब अंदर होते हैं। सर वो अंदर है, मौजूद है वहाँ पे, जो लोग अंदर मौजूद हैं वो बताने वाले हैं। उन्होंने फिर बाद में बताया उसको, उन ऑफिसर को, बड़े रैंक के ऑफिसर, एक बड़े ओहदे पे तैनात रहे, जिंदा सलामत है, अल्लाह ताला उन्हें 200 साल ज़िंदगी दे, हमारे मेहरबान है। वो घर गए रिटायरमेंट के बाद, तो तीफी घर मौजूद होने के बावजूद उनसे मिलने बाहर नहीं आया। हाँ, तीफी बस पोस्टिंग जब होती थी तो फ़ायदे उठाता था। चढ़ता सूरज सर। आबिद बॉक्सर के मामले में ले लें, आबिद बॉक्सर के मामले में सारा इल्ज़ाम ही उस पर कि सर मौके पे मौजूद आबिद बॉक्सर पे सारे का सारा मामला जो है वो धर दिया। तीफी हर जाए वकूआ, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं ना जिनका कत्ल हुआ है, तीफी ने किसी पे यकीन नहीं किया। तीफी मौके पे मौजूद हुआ है, ओके, खुद निगरानी की है, खुद प्लानिंग की है, खुद कोऑर्डिनेशन की है, खुद रैकी की है, किसी जगह को उसने ब्लैंक नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी ये जो अमीर मसब को तीफी भट्ट की खबर किसने दी थी, सर ये कंफर्म कैसे? इससे पहले सर मैं आपको एयरपोर्ट का वाकया ना सुना दूं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया, जो टीपू जहाँ पे मर्डर हुआ, जहाँ पे टीपू कत्ल हो रहा है। सर ये वाकया मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि खुर्रम जो इस वक्त उम्र कैद का काट रहा है, जिसके पिस्टल से वो गोली चली थी, उसके पिस्टल से नहीं चली, मैं बताता हूँ सर आपको। वो मौजूद है, वो जिंदा है, वो उम्र कैद काट रहा है। सर
ये जो एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट है, इसमें तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट को इतला मिल जाती है कि टीपू पहलवान यूएई से पाकिस्तान आ रहा है। बिल्कुल सही है। और ये भी पता चल जाता है कि फ्लाइट लेट है। कितने घंटे लेट है? 4 घंटे लेट है। ठीक है। अब 4 घंटे फ्लाइट लेट, ट्रेवल टाइम, टेक ऑफ, लैंडिंग, इनको मिल जाते हैं 9 घंटे। ठीक है सर, सही है। आप ट्रेवल करते रहते हैं, बिल्कुल समझते हैं। सही। 9 घंटे का टाइम मिल जाता है तो तीफी प्लान कर लेता है। बहुत से लोगों को मुझसे सवाल किया एक प्रोग्राम के सिलसिले में, मैंने उसमें एक नाम दिया है जो लोगों के इल्म में नहीं है, लेकिन वो नाम है। सर, तीफी पहलवान खुद जाता है लाहौर एयरपोर्ट, और साथ हैं एहसन शाह। ये वो वाला एहसन शाह नहीं, ये इकबाल शाह ईटन सिप रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा। ठीक है। एक है सर इमरान, उसको भी उस वक्त में इमरान पस्तौल कहा जाता था। ये लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। इमरान पस्तौल एक वो जो टीपू पहलवान के मर्डर के टाइम पे वहाँ मौजूद था, और एक इमरान पस्तौल वो है जो शूटर है और आजकल थाईलैंड में गिरफ्तार है, जिसको सीसीडी ने वहाँ इंफॉर्मेशन दे के गिरफ्तार करवाया, और वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत पाकिस्तान भी आ जाएगा। वो भी शूटर था, वो अलग से है। ये इमरान नामी अलग से है, एयरपोर्ट वाला और यही वो बुनियादी शख्स है जिसने टीपू पहलवान पे अटैक करना था। अच्छा। खुर्रम ने नहीं करना था, ये खुर्रम ने नहीं करना था। ठीक है। वहाँ पे भी वाकया पेश आता है। ये वॉशरूम चला जाता है मेरे ख्याल नहीं में। सर, अच्छा, ये भी कहानी। वो वॉशरूम को तो एक हिस्सा है वो बीच में। ओके, ठीक है। टीपू आ रहा है, टीपू आ रहा है, थड़े इन्होंने लगा लिए। थड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। तीफी भट्ट वहाँ मौके पे मौजूद है, बार बार उसको जो भी काम आता है वो चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, और वहाँ मौजूद है। और वहाँ पे मशरूबात भी चल रहे हैं, शहद वाला शरबत भी पिलाया जा रहा है, और खुर्रम ने इतना शहद वाला शरबत पी लिया है कि वो आसान ही खताएं उसकी, उसको उसके होशोवास ही नहीं है वो। ठीक है। शदीद धुंध का आलम है। वहाँ पे कौन कौन है? एहसन शाह, इमरान पिस्तौल, इमरान पस्तौल, खुर्रम, ये लोग वहाँ मौजूद हैं। और एक और शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है साईं। साईं तीफी का रिश्तेदार भी है। ठीक है। साईं भी मफरूरी काटता है। साईं की इस हद तक शदीद मुखालफत हो जाती है इस वाक़े के बाद तीफी से कि गाली गलोच तक गए। वो साईं भी एक किरदार है, लेकिन मैं वो काबिल ज़िक्र नहीं है, हम उसे एक साइड। ये वहाँ पे मौजूद है। ये वहाँ मौजूद है, और उस वाक़े का भी सिर्फ साईं को इल्म है कि किसे मारना है। बाकी किसी को नहीं पता। इमरान पिस्तौल को भी नहीं पता, जिसने किसी को नहीं पता। पिस्टल किसके पास है? इमरान पस्तौल के पास। ठीक है। खुर्रम के पास नहीं है। ठीक है। खुर्रम तो वैसे संगी है, साथी है। हाँ, और वो तो वैसे टोन और हुआ है। खुर्रम इतना मरहूने मिन्नत है तीफी के, इतना करीब है, इतना दिल के करीब है, इतना मोहब्बत करता है तीफी उससे कि उस पर नोटों की बारिशें करता है। खुर्रम को शौक था, ये उन दिनों में ना मुजरे बहुत चलते थे टीवी पे। हाँ। वो 24 घंटे वहाँ इसके डेरे पे बैठ के यही काम करता था, और फिर उसको जो पसंद आता था मुजरा, वो कहता था उस्ताद जी है बुलाओ इन्हों। ऐब, और वो आ जाती थी। उसकी बात को इनकार नहीं था। कुछ होते हैं स्लीपिंग सेल, स्लीपिंग सेल समझते हैं ना आप? हाँ। जो साथ रखे होते हैं किसी न किसी ऐसे टास्क के लिए जो उनसे वक्त आने पे लिया वक्त आने पे इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो भी वक्त के लिए रखा गया शख्स था जो साथ मौजूद था तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के। आप पूछ लीजिएगा, जेल जाइए, जाके मुलाकात निकलवाइए और तस्दीक कीजिए इस बात की खुर्रम से। अब तो वो उम्र कैद काट रहा है, 2 साल बाकी रह गई है उसकी। 2 साल बाद वो रिहा होके आ जाएगा। आमिर बोड़ा आजकल पिंडी में जाके उसने पनाह ले ली है। ठीक है जी सर, वहाँ पे टीपू लैंड कर गया है, टीपू आ गया है। इमरान पस्तौल फरार हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टीपू को मारना है। टीपू वो पहचानता था, वो कहता ना पहलवान जी मैं नहीं। ठीक है। इमरान पिस्तौल यहाँ से शदीद धुंध है, बंदे को बंदा नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे बाकायदा तौर पे पिस्टल तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट का पिस्टल इस्तेमाल हुआ है जो खुर्रम को दिया गया, और खुर्रम को फिर जो जो कुछ कहा गया, जो जो बातें कही गईं, और वो शदीद नशे की हालत में धुत है, वहाँ पे वो खुर्रम से ये सारा वाक़या करवाया गया। तीफी खुर्रम से टीपू को मरवा देता है। मरवा देता है। पिस्तौल तीफी भट्ट का इस्तेमाल होता है। वो बाद में वो पिस्तौल कैसे जिन्नात ने
गायब कर दिया, और जो पिस्टल उसकी जगह पे आया उस पर तारीफ गुलशन और तीफी भट्ट के पिस्टल का नंबर लगा हुआ था। वो नंबर लगना भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक तफ्तीशी पॉइंट है, जो तफ्तीशी लोग हैं वो समझते हैं। वो पिस्टल पे नंबर वही लगाया गया, लेकिन पिस्टल वो नहीं था जिससे फायर हुए, मैचिंग हाँ ठीक है, बचाने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अच्छा, खौल को मैच करने के लिए नंबर वो लगा दिया गया। नंबर वो लगा दिया गया कि असल पिस्टल जब मांगा जाए, असल पिस्टल आए तो बात समझ गए ना जी आप, उसके मैच हो जाने थे खोल। खैर एनीवेज, खुर्रम को आखिरी वक्त तक ये इल्म नहीं था कि मेरे साथ आइंदा क्या होने जा रहा है। खुर्रम नशे की हालत में, इतने नशे की हालत में कि एक कदम नहीं बढ़ा सकता। वहाँ जहाँ फायरिंग करता है वहीं बैठ जाता है, वहाँ वो पार्किंग में थड़ियाँ सी नहीं बनी होती, वो उसी पे बैठ जाता है धुंध में, उससे उठा नहीं जाता। उसके शहद वाला शरबत पीने के नतीजा में जो उसका हालत है वो ये है। सर वहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आती है, वो खुर्रम को अरेस्ट कर लेते हैं। बाद अज़ां खुर्रम को हैंड ओवर किया जाता है। एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं, उनके वालिद भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं और फिर ये आगे मामला चलता है। खुर्रम का जो मुकदमा ज़ेरे समात है अदालत में, खुर्रम को ये यकीन दिलाया गया, खुर्रम को ये यकीन दिलाया गया कि तेनू सत्ते ही खैरा ने, उत्ते तक गल हो गई है। हाँ, तीफी भट्ट की तरफ से। हाँ, सत्ते ही खैरा ने, और बाकायदा तीफी भट्ट का नुमाइंदा, खासल खास करीबी रिश्तेदार, इंतहाई करीबी रिश्तेदार मुकदमा की पैरवी कर रहा है। खुर्रम के जाने से पहले वहाँ मौजूद होता है। वो तो खुर्रम बताता है कि जनाब मुझे तो बाद में पता चला कि ये तो मेरी पैरवी नहीं कर रहे थे, ये तो इस यकीन दहानी के लिए थे कि मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि जिससे तीफी पे इल्जाम आ जाए, जिससे मामला ख़राब हो जाए। तो ये तो बाकायदा मुझे पैम्पर कर रहे थे कि आखिरी वक्त तक। और खुर्रम को कब पता चलता है? जब उसे सजाए मौत बोल जाती है। बाद में उसकी ज़िंदगी थी, अपील करता तो वो उम्र कैद में तब्दील हो जाता। वो ऐसे होता है ना जी कि फिर वो बड़े बड़े वकला को हायर करता है, बड़े बड़े वकला को, जिसमें नाम नहीं लेते, खैर चलें, नाम ले भी लें तो वकला को आज़म नज़ीर तारड़ साहब और इस तरह के बड़े बड़े वकला जो हैं उन्हें वो हायर करता है। और वो वहाँ पे ये कहते हैं कि जनाब जितने नामजद FIR मुल्ज़म थे वो तो सारे हो गए इसमें से फारिग, तो फिर ये क्या रह गया, ये FIR क्या रह गई? तो फिर उसकी जो सजाए मौत थी वो कन्वर्ट हो जाती है उम्र कैद में, और वो 2 साल बाद रहा होके उस मुकदमे में बाहर आ रहा है। अगर आज नहीं तो कल कल को आप इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा क्या ये वाक़या ऐसे ही नहीं हुआ।